नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार आनंद। आप सभी का क्रेक बीपीएससी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है, एक प्राचीन इतिहास का हो चुका है और एक समान परिचय का हो चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करते हैं। जब प्राचीन इतिहास का अंत हुआ था तो उस समय मिथिला के क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ था, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का उदय हुआ था मिथिला के क्षेत्र में, ठीक है। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो नन्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव थे। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखें। और राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाया गया था। नन्यदेव जो संस्थापक थे उसने राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। और बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट वंश का जो शासक था वो नरसिंह देव थे, ठीक है। और कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था हरि सिंह देव था। इस 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना है। कर्नाट वंश से इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव और राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया गया था। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किए थे, बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो वही बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट वंश का जो शासक था नरसिंह देव थे। नरसिंह देव से कुछ पैसे लेकर के बख्तियार खिलजी ने शासन करने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद नरसिंह देव शासन करने लग गए थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। और इस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो जब बंगाल विजय करके वापस लौट रहे थे, गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण कर दिया था और कर्नाट वंश का वहीं पे अंत हो गया था। और हरि सिंह देव को जो है महान समाज सुधारक भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कर्नाट वंश के किस शासक को महान समाज सुधारक कहा जाता है, तो हरि सिंह देव को महान समाज सुधारक कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। कर्नाट वंश से प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में तुर्कों का आक्रमण। बिहार में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और तुर्क सत्ता का जो संस्थापक था बख्तियार खिलजी ने ही आक्रमण किया था। और प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे बिहार के, तो वो बख्तियार खिलजी थे। और स्थापना जो है तुर्क सत्ता का जो स्थापना किया गया था वो 1198 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इस डेट को भी याद रखना है आपको। नालंदा विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तीनों को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने ही किया था और 1197 ईस्वी में किया था। 1197 ईस्वी में किया था। 1197 ईस्वी के अंत में किया था, ठीक है। इस बात को याद रखना है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंश का जो शासक था इंद्रयुम्न पाल, बंगाल के शासक, बंगाल के तरफ जो है पाल वंश का शासन चलता था और बिहार में भी चलता था। इंद्रयुम्न पाल थे, ठीक है। इसको भी याद रखना है। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था? इंद्रयुम्न पाल। और सेन वंश का शासक जो है वो लक्ष्मण सेन थे, जिसे अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है, लक्ष्मण सेन, ठीक है। उस समय आक्रमण किए थे। और बख्तियार खिलजी के समय कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। इस बातों को याद रखना है। और प्रशासनिक मुख्यालय, बख्तियार खिलजी ने प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था, वो बिहार शरीफ में बनाया था। और इनका जो है दफनाया जो गया था बख्तियार खिलजी को, वो बिहार शरीफ में ही दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी की जो हत्या है वो अली मर्दान द्वारा की गई थी। अली मर्दान द्वारा जो है वो बख्तियार खिलजी के ही सेनापति थे, ठीक है। उसी के द्वारा हत्या किया गया था। तो इन बातों को आपको याद रखना है। बिहार के ये बख्तियार खिलजी के बारे में और कर्नाट वंश के बारे में इन बातों को याद रखना है। यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सल्तनत कालीन बिहार देखते हैं। सल्तनत कालीन बिहार में हम लोग देखते हैं बिहार में सैनिक आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत में शासन चल रहा था इल्तुतमिश का। और जो दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश थे, गुलाम वंश के जो वास्तविक शासक थे वो इल्तुतमिश ही कहलाते हैं। वैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उस समय गुलाम वंश का शासन चल रहा था। उस समय बिहार में सैनिक आयोजित जो है किए थे वो इल्तुतमिश ने। और आक्रमण जो है बिहार में 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा आक्रमण किया गया था बिहार में, ठीक है। उसके बाद मालिक जानी, इल्तुतमिश द्वारा मालिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार में। जो जो अलग अलग शासक आते गए वो सूबेदार नियुक्त करते गए। तो इल्तुतमिश द्वारा मालिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया गया बिहार में, ठीक है। उसके बाद हरि सिंह देव को पराजित किया गयासुद्दीन तुगलक ने। हम लोगों ने हरि सिंह देव के बारे में यहाँ भी पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा पराजित किया गया था और वंश वहीं पे कर्नाट वंश का अंत हो गया था, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक ही थे, ठीक है।
उसके बाद दरभंगा तिरहुत, तिरहुत का एक क्षेत्र था, तिरहुत का नाम परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तिरहुत का नाम परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलकपुर नाम रखा गया था। ठीक है, इस बातों को भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुगलकपुर का नाम, तिरहुत का नाम परिवर्तन कर तुगलकपुर किस शासक ने रखा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। एवं दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण। उसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिल्मपोश से भेंट जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिल्मपोश से भेंट की थी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस बातों को भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। फारसी अभिलेख जो है वो बिहार शरीफ से मिलता है। उसके बाद राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान, राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही दिया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सल्तनत काल में जितने भी पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट थे, सारे पॉइंट को मैंने एक एक करके देखा, इतने पॉइंट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अफगान राज्य। अफगान राज्य में जो है हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी से ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में एक एक चीज हम लोग जानेंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी का संबंध बिहार से है तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हुमायूं को इसने पराजित किया था तो और महत्वपूर्ण बन जाता है, मुगल शासक को इसने पराजित किया था, इन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया था सूर्यवंश का, तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बचपन का नाम जो है फरीद खान था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो है फरीद खान था। उसके पिता का नाम जो है हसन खान था। ये सूबेदार थे सासाराम के। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है आपको। जौनपुर एक जगह था, वहीं के सूबेदार थे। शेर खान की उपाधि बहार खान ने दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक बार में शेर की हत्या कर दी थी, तो इसलिए इसे शेर खान की उपाधि दी गई थी, बहार खान द्वारा उपाधि दिया गया था। उसके बाद शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण युद्ध है सूरजगढ़ का युद्ध, एक है 1534 ईस्वी में। महमूद शाह इसमें पराजित हुए थे, बंगाल के शासक थे महमूद शाह पराजित हो गए थे सूरजगढ़ के युद्ध में। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा जितने भी ये प्रमुख युद्ध हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सूरजगढ़ का युद्ध हो गया, उसके बाद हम लोग चौसा का युद्ध देखेंगे। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था, उसमें हुमायूं पराजित हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु जो है शेरशाह सूरी की 1545 ईस्वी में हुई थी कलिंजर अभियान के तहत। कलिंजर अभियान के तहत जो है एक बारूद का गोला टकरा गया था, जो वो जहाँ पे वो खड़े थे, तो वहां पे बारूद का गोला टकरा जाने की वजह से जो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या क्या लागू किया था, शेरशाह सूरी के द्वारा लागू क्या क्या हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रैयतवारी व्यवस्था लागू, चांदी का रुपया इसने जारी किया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा। अष्टकोणीय मकबरों की जो श्रृंखला में अंतिम मकबरा वो इस्लाम शाह का था। शेरशाह सूरी का बेटा थे ये इस्लाम शाह। ठीक है, इन बातों को याद रखना है आपको। तो शेरशाह सूरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे के बारे में हम लोग चर्चा की है, सारे के बारे में हम लोग देखें। आप लोग को एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग मुगल कालीन बिहार देखते हैं। मुगल कालीन बिहार में बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के द्वारा जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया। और जो मुगल शासक थे वो मुगल शासक का जो प्रारंभ था, मुगल शासक को जो संस्थापक थे वो बाबर ने किया था। ठीक है, तो बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया 1576 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। फारुखसियर, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे शासन जो है मुगल काल का वो सिमटते जाता है। तो फारुखसियर एक शासक थे उत्तर मुगल काल के। तो फारुखसियर का जो राज्याभिषेक होता है वो पटना में ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक जो है वो बिहार में ही हुआ था। शाह आलम द्वितीय उत्तर मुगल काल के ही शासक थे। 1759 से लेकर 1806 के बीच इसका शासनकाल था। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना मुगल कालीन में। हम लोगों ने एक एक करके देखा, कर्नाट वंश के बारे में जाना, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण के बारे में जाना, बख्तियार खिलजी के बारे में जाना, उसके बाद सल्तनत कालीन के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बाद अफगान राज के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बाद उनके प्रमुख युद्ध को देखा, उनके प्रमुख जो उन्होंने चलाया था उनके बारे में हम लोगों ने देखा, फिर मुगल कालीन बिहार के बारे में देखा। तो
सल्तनत कालीन और मध्यकालीन बिहार से जो है इतने इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिहार से रिलेटेड इतने यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी, आप जितने भी हैं, जितने भी चीज मैंने बताया है सभी को आप लोग एक बार अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें, इसको बार बार देखें, ठीक है, और अच्छे से इसे याद कर ले, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग आधुनिक इतिहास प्रारंभ करेंगे और ये बंगाल के नवाब से हम लोग प्रारंभ करेंगे। बंगाल के नवाब और बिहार, बंगाल का नवाब का संबंध बिहार से कैसा रहा उसके बारे में हम लोग, अलीवर्दी खां, ये सब के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आधुनिक इतिहास प्रारंभ जल्द ही करेंगे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न यहीं से पूछेंगे, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें। और एक जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज देना हो तो आप लोग क्रैक बीपीएससी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद 27 तारीख से जो है प्रारंभ होने जा रहा है टेस्ट सीरीज, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको बस @ABINASHPCS इतना सर्च करना है, आपको ग्रुप आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। 27 तारीख से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आधुनिक इतिहास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।